सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि हम किस तरह की ही सोच को पकड़े बैठे हैं। हम किस तरह एक अपने आप को बदलने के लिए चाहे बातें करते हैं, सोचते हैं, पर कहीं अच्छाइयों को अपनाने में फिर टाल तो नहीं देते। जैसे अक्सर हमें पता भी होता है, एग्जाम्पल कि सुबह जल्दी उठना है और अलार्म जिस टाइम का है, और फिर 2-3 अलार्म लगा ही लेते हैं कि चलो पहला वाला तो ऐसे ही बंद कर देंगे, वापस सो जाएंगे। तो कैसे एक भाव आ जाते हैं जब उस तरह से लॉजिकली अगर सोचें तो सिर्फ एक ही अलार्म काफ़ी है कि बस वो एक ही बार बजे, उससे पहले कंटिन्यूस सो जाए और वो ही एक फाइनल वार्निंग की तरह हमें उठा रहा है और बात वहाँ पे भी बन सकती है। पर कैसे हम ये डिले करना चाहते हैं चीज़ों को, और उस तरह से कि ये पहला अलार्म इसलिए कि दूसरे से पहले एक संतुष्टि मिल जाएगी कि अभी 5 मिनट और सोने को हैं। तो कैसे मन हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना बहला लेते हैं। कैसे मन में खुद ही एक कॉम्प्लिकेशन जो इतना सिंपल सोल्यूशन भी है तो खुद ही डाल देंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर अंत में वो सोल्यूशन इतना सिंपल लगेगा। वैसे ही ये आत्ममंथन से कंक्लूजन्स भी यही निकलती हैं कि दुनिया के सारे रंग हमने अपने अंदर डाल लिए हैं। इतना एक हर एक बात का असर इस तरह कभी कभी बांध लेते हैं कि बस किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए ही मैला हो गया। तो ये जब निराकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं और मन फिर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निराकार प्रभु परमात्मा का। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की यात्रा, ये जर्नी विद इन आत्ममंथन करेंगे तो फिर ये बहुत ही चीज़ें जो खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की हैं वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज़ का एक समाधान निकल सकता है। जहाँ हम इतने थॉट्स को, इतने भाव को, इतने इमोशंस को कंटेन भी नहीं कर पाते, वो एक टर्मोइल सा आता है मन में, वहीं ये सहजता आते ही, इस निराकार का एहसास होते ही ये सुमिरन रूप हो तो कैसे फिर सारी चीज़ें स्वयं ही अपने भीतर भी शांत लगती हैं कि एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो 1 मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी वही मन शांत हो जाता है। वहीं एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें से हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंडबैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है। नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में वो ज़रूरी है, उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते, हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है। और कितनी चीज़ तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर
हम गिनती करने आए तो आधे से ज़्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज़ को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाकई ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाकई ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं, हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ जोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में, वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे, घूम के अगर आ भी रही है, तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं। वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी जोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज़ में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीज़ों को जिनसे वो आवाज़ हमारी टकराई फर्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दे हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज़ पकड़ने के लिए, जो नियत रखते हैं वो गर्म चीज़ सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा और वो निशाना हमारा लगे उस इंसान को, वो चीज़ ना लगे, पर जितनी देर वो चीज़ हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीज़ें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं, और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है, सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है। वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली प्रदर्शनी में भी इधर जिन्होंने अभी देखा या देखेंगे, तो एक मॉडल भी जहाँ रस्सी पे एक इंसान इस तरह चल रहा है और हमें पता है कि कितनी पतली होती है वो रोप वॉकर्स की रस्सी, और एक वो तरीका, एक टेक्निक उनकी जिससे वो एक आसपास चाहे कोई सपोर्ट ना भी हो तो भी वो नहीं गिरते,
और ये बैलेंस बनाकर चलते रहते हैं इतनी पतली सी जगह पे भी। तो वही जीवन के हर पल में है, जिन्होंने इस सांसारिक दुनिया में रहकर भी एक स्पिरिचुअलिटी के साथ बैलेंस बना के रखा, हर पर स्पिरिचुअलिटी को डाला। वो ही बात कि अगर आध्यात्मिकता है तो वो इसी संसार में हमने जीवन जीना है, हर पल को जीते हुए उसमें आध्यात्मिक होना है। वरना तो वही ये बात हम सोचें कि एक बिल्कुल ही अगर ऐसे आर्थिक दुनिया में एक अपने जीवन को जीने लग जाएं और कोई पहलू ना सोचें, सिर्फ काम काज परिवार, तो फिर वो एक छोर हो जाएगा। और वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला करके, चाहे घर में चाहे बाहर जंगलों में, एक उस रूप में सोचें कि अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, सिर्फ एक एकांत में होकर कुछ ये स्पिरिचुअल पहलू को ही मजबूत करना है, वो दूसरा छोर हो गया। तो ये दोनों छोर में से सही क्या? सही वही बैलेंस कि कैसे एक जीवन को जीना भी है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है, और हर पल में कर्तव्य पूरे करते करते वो एक भाव कि ये निराकार हर पल में मौजूद है, ये एकत्व करके निराकार से फिर जैसे दासी अक्सर कहती है कि वो हर पल का काम काम नहीं, वो भी सेवा बन जाता है, क्योंकि हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाक्य ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही, और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे
तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं, तो एक तराजू हर एक ने देखा है कैसे वो वेइंग स्केल, दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है, एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है, बिकॉज़ यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाक्य ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है, कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है, कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है और हमेशा से एक वही कि अवस्था कुछ भी हो जीवन में, कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है उसको खा लेते हैं। और अब जब पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतज़ाम भी हो जाता है, पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो
फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नज़र में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था। तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही, तो ये आपने उस समय कुछ नाश्ता। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। साध संगत जी, जिसका विषय है परमात्मा पर भरोसा। तो साध संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साध संगत जी, महापुरुषों बड़े ही प्रेम से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि कहते हैं कि जो सब सहारे और आश्रय छोड़कर बस केवल इसका ही सुमरन करता है और इसको ही भजता है, तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा भी उसके ऊपर अपनी विशेष कृपा जरूर करता है। और साथ संगत जी, इसके हमें बहुत से उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे महापुरुषों, जब द्रौपदी ने सभी सहारे और आश्रय छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का सुमरन किया था, तो श्री कृष्ण ने उसकी भी लाज बचाई थी। और भक्त ध्रुव और प्रहलाद को तो हम सब भली बाती ही जानते हैं। साथ संगत जी, उनको भी इस प्रभु परमात्मा ने अपनी अखंड शक्ति प्रदान की हुई थी, और उसी भक्ति की शक्ति के कारण साथ संगत जी किस प्रकार उनकी भी रक्षा हुई, इसको भी हम भली भांति ही जानते हैं। तो महापुरुषों, इसी तरह से भक्ति की शक्ति का एक भावपूर्ण प्रसंग है जो दास आप जी के चरणों में रखने का प्रयास कर रहा है। आशा है प्रवान करे। तो महापुरुषों, इसी तरह से एक बार एक लड़का होता है जो सारा दिन बस भगवान की भक्ति में ही लगा रहता था और सभी साधु संतों की सेवा भी करता था, लेकिन वो केवल भक्ति के अलावा और कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। साथ संगत जी, इसीलिए उसके माँ बाप और भाई बहन भी सभी उसे निकम्मा ही मानते थे। और साथ संगत जी, इसीलिए पूरा परिवार उससे परेशान ही रहता था। और उसी नगर में एक राजा भी रहता था साथ संगत जी, पर उस राजा को कोई भी संतान नहीं थी, और इसीलिए उसके राज्य के ज्ञानी पंडितों ने उसे कहा कि हे राजन, अगर आप किसी नौजवान युवक की बलि दोगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और इसीलिए पूरे नगर में साथ संगत जी ये घोषणा करवा दी गई कि जो भी परिवार अपने बेटे को राजा की बलि के लिए देने को तैयार हो जाएगा, तो उस परिवार को राजा की ओर से बहुत सारा धन दिया जाएगा। फिर यही खबर साथ संगत जी उस लड़के के परिवार तक भी पहुंच गई, और पूरे ही परिवार ने उस लड़के के बारे में यही सोचा कि चलो, ये कोई काम धंधा तो करता नहीं है और बस परमात्मा की भक्ति में ही लगा रहता है, और इसीलिए हमारे किसी काम का तो ये है ही नहीं, तो क्यों ना इसी को राजा के पास बलि के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि उसके बाद तो धन आने जाने से हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। और यही सोच कर उस पूरे परिवार ने उस लड़के को ही राजा के पास बलि के लिए भेज दिया। फिर अगले दिन उसकी बलि से पहले उसकी पूजा की जाती है साथ संगत जी, और उसकी बलि देने से पहले उसे बहुत अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है। और फिर बलि देने के समय राजा उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछता है। तो महापुरुषों, वो लड़का अपनी अंतिम इच्छा में केवल थोड़ी सी मिट्टी मांगता है, और उस लड़के को थोड़ी सी मिट्टी दे दी जाती है।
फिर साथ संगत जी उसके बाद वो लड़का उस मिट्टी के 4 ढेर लगाता है और उस मिट्टी के लगे 4 ढेरों में से 3 ढेरों को वो लड़का लात मारकर गिरा देता है और बस एक ढेर को ही वो बिना गिराए ऐसे ही छोड़ देता है साथ संगत जी। और ये सब कार्य करने के बाद ही वो लड़का उस राजा से कहता है कि राजा अब आप मेरी बलि दे सकते हो। लेकिन साथ संगत जी राजा अब उस लड़के की इस हरकत से बहुत हैरान था और इसलिए राजा ने उस लड़के से पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने पहले 3 ढेरों को क्यों तोड़ दिया और इस आखिरी ढेर को क्यों छोड़ दिया। तो साथ संगत जी उस लड़के ने कहा कि आप इस बात को बस यहीं रहने दो और आप इसी समय बस मेरी बलि दे दो। राजा ने कहा कि ये मेरा आदेश है, बताओ तुम्हारे ऐसा करने के पीछे क्या अर्थ है। तो उसके बाद साथ संगत जी उस लड़के ने राजा को ये जवाब दिया कि हे राजन, जब कोई भी जीव जिसका अपनी जान का खतरा हो तो वो अपनी जान की रक्षा करने के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप पर, फिर राजा पर और उसके बाद देवता पर ही विश्वास करता है। लेकिन यहाँ तो मेरे माँ बाप ने ही मुझे बेच दिया और राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो राजा ही मेरी बलि दे रहा है। और साथ संगत जी फिर जीव देवता की तरफ देखता है, लेकिन यहाँ तो देवता को ही मेरी बलि दी जा रही है। लेकिन ये जो अंतिम ढेरी है ये मेरे प्रभु परमात्मा की है, जिनकी मैं भक्ति करता हूँ और मुझे अब भी अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है कि वो अपने भक्त की रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए साथ संगत जी मैंने इस ढेरी को नहीं तोड़ा। और फिर ये सुनकर उस राजा का भी साथ संगत जी मन बदल गया। राजा ने सोचा कि ये नौजवान तो बहुत ही समझदार है, तो क्यों ना मैं इसी लड़के को ही मैं अपना पुत्र बना लूं। और फिर यही सोचकर ही राजा ने उसकी बलि देने का विचार अपने मन से त्याग दिया और अब उस लड़के को ही अपना पुत्र बनाने का फैसला कर लिया। फिर उसके बाद राजा ने उस लड़के को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। साथ संगत जी तो इस प्रकार उस परमात्मा को उस लड़के को अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति और अटूट विश्वास का फल प्राप्त हुआ। तो महापुरुषों इसको ही भक्ति की शक्ति कहते हैं और भक्ति में ही इतनी शक्ति होती है कि अगर हम पूरी तरह से ही अपने इस प्रभु परमात्मा और अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो यकीन मानिए फिर हमारा कोई भी काम कभी भी नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि अगर हम अपना भाग्य भी खराब लिखा है तो वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों भक्त ही सही मायने में सुख और आनंद का पर्याय होता है। और जब आपकी कामना या प्रार्थना भी राम में हो जाए तो समझो कि यही भक्ति है। तो महापुरुषों अंत में अवदास बस इतना ही कहना चाहता है कि भक्त ही एकमात्र ऐसा होता है जो हृदय से अगर भगवान को याद कर ले तो प्रभु परमात्मा भी स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। और इसीलिए कहा भी गया है साथ संगत जी की सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्तों के वश में हो जाते हैं। तो महापुरुषों दास भी अपने लिए केवल भक्ति का ही वरदान मांगते हुए अब आपसे अपने इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी साथ संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें साथ संगत जी। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।